दोस्तों, अगर आपको अपने टेक्स्ट में इस तरीके का इफेक्ट देना है तो किस तरीके से देंगे वो तो चलिए मैं दिखाता हूँ। यही सेम टेक्स्ट ये है तो इसमें मैं अप्लाई करके यही वाला दिखाता हूँ किस तरीके से बनाएंगे। और इसमें कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा बल्कि नए सिरे से मैं आपको यही चीज़ क्रिएट करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ मैं पहले ऑलरेडी ले रखा हूँ, ये बैकग्राउंड ले रखा हूँ। बैकग्राउंड में यही वाला सेम कलर मैंने डाल दिया ताकि ये नज़र आए सही से, जो भी इफेक्ट दूँ वो क्लियर नज़र आए। यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन है ड्रॉप शैडो। यहाँ चलेंगे। ड्रॉप शैडो में चलने के बाद जो इसकी वैल्यू है वैल्यू में देता हूँ, यहाँ से यूज़ ग्लोबल लाइट हटा देता हूँ यहाँ से, तो 120 डिग्री यहाँ पर अपने आप ले लेगा। फिर यहाँ से मैं करता हूँ, इसको करता हूँ 14 तकरीबन, ऐसे अंदाज करके 14। आप कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कर दिया 29, इस तरीके से ये इफेक्ट दे दिया। अब यहाँ चलेंगे, यहाँ कंटूर में चलेंगे, क्वालिटी वाले ऑप्शन में कंटूर है, कंटूर में चलेंगे। ये वाला ले लेता हूँ मैं। लेने के बाद देख लीजिए किस तरीके से ये इफेक्ट नज़र आ रहा है। और अभी उतना क्लियर नहीं है लेकिन अभी बाद में देखिए कितना क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पर हम इसका जो कलर है ना, कलर यही वाला जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का डार्क कलर ले लेता हूँ मैं। देख लीजिए बैकग्राउंड का ही डार्क कलर ले लीजिए, किस तरीके से इफेक्ट ये बनके तैयार हो गया। ओके किया। और इसके पहले मुझे लगता है कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें मैंने ग्रेडियंट ओवरले दे रखा है। ग्रेडियंट ओवरले पहले कर देता हूँ ताकि और अच्छे से विजिबल हो। तो ग्रेडियंट ओवरले में चलने के बाद मैं यहाँ पहले ऑप्शन पर चलता हूँ। यहाँ चलने के बाद यहाँ दे देता हूँ 2, यहाँ 11, यहाँ 45, यहाँ 0। तो कुछ इस तरीके से कलर बन गया। अब ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो सब कुछ दिखेगा, समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको पहले कर दिया। तो अब चलते हैं, फिर यहाँ ड्रॉप शैडो मैंने दे रखा है। इनर शैडो में चलते हैं हम। इनर शैडो में चलने के बाद यहाँ पर हम देंगे ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर ना दे करके डार्क रेड हम देंगे। डार्क रेड कुछ इस तरीके से, या यूँ डार्क रेड ना करके हल्का सा चलिए इधर में थोड़ा सा गोल्ड लुक में, गोल्ड वाला ऑप्शन करके यहाँ पर थोड़ा सा गोल्ड लुक में ऐसे दे देता हूँ मैं। अब इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसका जो साइज़ है, साइज़ में चलता हूँ, यहाँ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। 5 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए कितना प्यारा लगने लगा है, ज़बरदस्त। इतने में ही देख लिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऐसे ही डालना है, कुछ भी नहीं करना है, ये सब इफेक्ट नहीं अप्लाई करना है, तो आप ऐसे भी यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। आप जो है यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, आगे चलता हूँ आउटर ग्लो में। आउटर ग्लो में चलने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर, इसका साइज़ में बढ़ाता हूँ। ये साइज़ दिया गया है, या स्प्रेड, ये स्प्रेड दिया गया है। स्प्रेड को मैं करता हूँ 15 और यहाँ करता हूँ 10। कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ गया, ठीक। और ये क्वालिटी में कंटूर में चल करके, इसमें इस वाले में नहीं गए लेकिन इस वाले में आउटर ग्लो में कंटूर पे चलता हूँ। कंटूर पे मैं ले लेता हूँ ये वाला। देख लीजिए कंटूर पे जाते ही किस तरीके से ये लाइनिंग सी बन गई चारों तरफ से, आउटलाइनिंग की तरह। देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा। अब मैं यहाँ चलता हूँ। यहाँ चलने के बाद इसको मैं करता हूँ, यूज़ ग्लोबल लाइट को हटा देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 72। याद रखिए मैंने किया 72। और इसका 72 देने के बाद साइज़ थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 40 के आसपास कर देता हूँ। या आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ दे सकते हैं, यहाँ पर कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने कलर लिया, कलर मैं ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये स्लाइडर यहाँ लेके चलता हूँ और ये वाला कलर दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसे रेडिश टोन में, कुछ रेड और येलो का टोन हल्का सा रहे, कुछ इस तरीके का कलर दे दिया इसमें मिलता जुलता। अब देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है ये जो है, मुझे लगता है कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनके आपका तैयार हो गया। जैसे ये है वैसे सेम ये है, कोई इसमें कमी नहीं नज़र आ रही है, ज़रा सी भी कोई कमी इसमें नज़र नहीं आ रही है। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, ये जो बैकग्राउंड का लेयर है इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर कोई नाम दे देता हूँ, अज़मते कुरान, और इसको मैं फ़ोटोशॉप में नहीं PNG फाइल सेव करता हूँ। यहाँ पर दे दिया, ओके कर दिया।
अब मैं कोरल में इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। कोरल में इंपोर्ट किया कुछ इस तरीके से। जो हम बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड का कलर, तो बैकग्राउंड के हिसाब से ही हम इसमें कलर देते हैं, इसमें टेक्स्ट में अपने कलर देते हैं। और इसका जो शैडो है, शैडो भी इसी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम इसमें देते हैं। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर पोस्टर में इस तरीके की हेडिंग बनाएंगे, एकदम नया लुक, नया चीज़ आपको दिखेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऑनलाइन के ज़रिए इस तरीके का इफेक्ट, इस तरीके के पोस्टर की डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ भी आपको सीखना है तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।